अच्छा, मसला यह है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। देखें, आज अगर सिस्टम डिरेल होता है तो जरदारी की गवर्नमेंट जाती है वहां से, ठीक है, उनको तो कोई मसला नहीं है। फजल रहमान की तो कहीं भी गवर्नमेंट नहीं है, ना बलूचिस्तान में है, ना उसकी केपीके के अंदर गवर्नमेंट है, ना आगे चांसेस है, उसका भी कुछ नहीं जाता। लेकिन मसला जरा यह है कि पीपल्स पार्टी जो कि अभी तक इंतखाबी निशान तक ले चुकी हुई है अब इसी इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर, वो मारा जाता है। और दूसरी बात यह है कि नून लीग भी अपनी जो बहुत इज्जत बचाना चाहती थी वो नहीं बचा सकती। वो सिस्टम, अब आपने 3 बंदों का जिनका नाम लिया है उनका जाएगा तो कुछ नहीं, और वो लेकिन डिसीजन उन्होंने करने हैं ना, एक पीडीएम का सरबरा, दूसरा ताहयात कायद पीएमएलएन के जिनके वजीर आजम है, वजीर आजम उनसे पूछ कर चलते हैं, बल्कि वजीर आजम की तो मरीम नवाज साहबा के सामने भी उतनी नहीं चलती, तो फिर फायदा तो कोई ना हुआ कि अगर बाकी पीएमएलएन को पता है, लेकिन अगर जिन्होंने डिसीजन लेना मामला बात किसी कंट्रोल में नहीं रहा करते। इस वक्त हुआ यह है कि जो आर्मी चीफ का चाइना का विजिट हुआ है उसके बाद उनकी स्टेटमेंट देख लें। अमेरिका को अपनी रियलाइजेशन हो गई 10 अप्रैल के बाद कि एक गलती हो गई है, अवाम के खिलाफ हम नहीं आ सकते। आज भी उन्होंने कहा है कि अवाम हमारे सबसे बेहतरीन चीज है। इसका मतलब है कि अवाम का तो इलेक्शन होता है, ठीक, तो ये, और मुझे भी इतना है कि बाकायदा वो चाइनीज अखबार भी यही कह रहे हैं कि पीपल्स मैंडेट के खिलाफ जो है किसी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो सकते, हमारी सेफ्टी की भी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, और सेफ्टी की जिम्मेदारी फौज नहीं दी करती अवाम दिया करते हैं। अगर अवाम में आपकी जड़ें नहीं है तो आप सेफ्टी नहीं दे सकते। तो असल मसला ये हो गया हुआ है कि कोई और रास्ता नहीं रह गया, कोई इनको इजाजत नहीं देगा, कोई मुल्क इजाजत नहीं देगा, और स्वार्थो टाइप की गवर्नमेंट आ जाए और 10 लाख लोगों को कत्ल कर दें, या पिनोशे टाइप की गवर्नमेंट आ जाए चिली में और आप 2-2.5 लाख बंदों को मिसिंग पर्सन बना दें। अब वो जमाना ना है ये सोच, उनको भी सोचा, वो भी आना नहीं चाहते। सिर्फ मसला जरा यह है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, और एक खास तौर पे नवाज शरीफ की जाती अना की सूरत हाल थी जिसमें इस लेवल पे आ गए। आप देखें कि ये जो 2-3 दिन दिए गए, वक्फा क्यों दिया गया है? ये चाइनीज विजिट का इंतजार था कि वहां से क्या आता है, और वहां की खबरें जो है सबको पहुंच चुकी हैं कि वहां से क्या मिला है। अब ये मामला है, अब तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको बैठना ही पड़ेगा, हाँ चूं करें या चां। वो जो मशहूर है ना कि जामन एक बंदे ने खरीदे तो उसके अंदर भंवरा आ गया, तो भंवरा ने बूं बां की तो उसने कहा देखो बात सुनो, बूं करो अप्पा, मैंने पैसे लगाए हुए हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान में अमेरिका भी बहुत इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका के लोगों ने भी वादे किया है कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम यहाँ से नहीं निकलना चाहते, हम इस खित्ते से आउट नहीं होना चाहते। चाइना कहता है मेरी भी इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट की सूरत ये है कि पीपल के साथ ये नहीं हो सकता कि आप पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में स्ट्रीट के ऊपर फाइट कर रहे हो और आपको जो है दुनिया जो है वो समझे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। आपका मतलब है कि तौन औकरन करना पड़ेगा, चाहते हैं या नहीं चाहते, ये होगा, तो करना पड़ेगा। चीन आपने कहा है सर जी कि मलिक साहब आपका इसमें कमेंट मैं चाहूंगा आप भी दें कि मतलब आप अग्री कर रहे हैं जो औरिया साहब बात कर रहे हैं, और दूसरा एक और साथ, क्योंकि आप इस पे बड़ी सेरा असल कल ऑफ कैमरा डिस्कशन करते रहे हम लोग बैठ के, कि औरिया साहब चीन से आपने कहा क्या मिला, ये सबको पता चल गया। यार देखें, ये जज्बातियत है ना हमारे मीडिया की, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। असल बात समझने की है, पाकिस्तान फाइनेंशियली डिपेंडेंट रियासत है, ये अंदर से चल ही नहीं सकती, ये मैं बहस करने को तैयार ही नहीं, ना मैं ये समझता हूँ ये आइन उनसे चलनी है। फैक्ट ये है कि आपने सालाना $25 अरब आपने कर्जे का देना है, 6000 अरब आपने सूद का देना है, तो ये रियासत जहाँ से चलेगी, यहाँ वाशिंगटन से चलेगी या चीन से चलेगी। अब चीन का क्या स्ट्रेंथ है? चीन की अल्लाह मिलाए जोड़ी, एक करना एक कोड़ी। चाइना में फ्री प्रेस का कोई तस्वर नहीं, जो हमारे साथ डंडा सोटा चलता है, हम ऑलरेडी आधा चाइना बन गए हुए हैं। आगे चलते हैं, वहाँ पे वन पार्टी होती है, यहाँ पे भी वन एक ही पार्टी है जिसकी हुकूमत है, आपको उसका नाम पता है, मुझे भूल गया, सबसे बड़ी पार्टी। यहाँ पे कोई वो जो साइकोलॉजिकली जो चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम है ना, और याद रखें जो दुनिया का अमीर आदमी होता है उसका कोई खिलाफ नहीं होता, उसको अपने पैसे अजीज़ होते हैं, मुफाद अजीज़ होते हैं। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो सऊदी अरब अपना नवाज गया वो इसीलिए गया कि सऊदी अरब भी चाइना की तरफ चला गया, ईरान भी चाइना की तरफ चला गया, और पाकिस्तान भी चाइना की तरफ आज होकर खड़ा कि भाई 60-70 बिलियन लगाओ हमारे पे, हमारे साथ दो, हम आपके सिस्टम के करीब पहले ही पहुंच चुके हैं। जमहूरियत है यहाँ पे, आइन है,
मुझे बता दें, आज आपको मैं खबर देने लगूँ, आज जो नवाज शरीफ की पार्टी की हुई है ना सारी मीटिंग, सब ने कहा है कि जनाब जब तक IMF के पैसे नहीं आएंगे हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, हमारे पास इलेक्शन के पैसे नहीं हैं, पार्टी ख़त्म होगी। सुप्रीम कोर्ट आपकी कह चुकी है कि 14 मई को इलेक्शन कराएं, आपकी रूलिंग पार्टी अब अंदर कह रही है कि पैसे नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट, कौन सा आइन? चीन तो बन चुका है पहले। चलें, अब ये इस आर्ग्यूमेंट पे औरिया साहब आपका ये जवाब चाहिए जो आप बात कर रहे हैं, काफी अरसे से आप यही बात करते हैं कि अमेरिका कहीं पे भी जो पॉपुलर आप सेंटिमेंट होता है लोगों का उसके खिलाफ नहीं जा रहा, इनकलाब ईरान के बाद से खास तौर पे आप अक्सर फरमा चुके हैं। अब जो यहाँ पे मामला है और जो ताहिर मलिक साहब जो पिक्चर यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं वो ये है कि अमेरिका तो नहीं चाह रहा, लेकिन चीन शायद इसको सपोर्ट कर दे और चीन शायद ऐसे किसी प्लान का पार्ट बनने को तैयार हो जाए। इज इट करेक्ट? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के सिस्टम में और बाकी तमाम सिस्टम में बड़ा फर्क है, और मैं वो कहता चाइनीज अखबारात का मैं मुताला भी करता हूँ। ये सऊदी अरब नहीं है कि जहाँ कम से कम 30-35 साल से या 50 साल से या 100 साल से डिक्टेटरशिप हो। खुद चीन में जिस वक्त उन्होंने डिक्टेटरशिप कायम की थी तो मौजे तो उन्हें 1949 से लेके 1954 तक 5 साल लोगों को कत्ल किया था, करोड़ों बंदे उसने कत्ल किए थे। तब जाके पाकिस्तान अब वो 59-41 में जैसे उसको कल्चर रेवोल्यूशन कहता है, तब उन्होंने रेजिमेंटेशन करके उसको सेट कर दिया था। फिर चीन की एक आर्मी की इतनी बड़ी तादाद है, उन्होंने इतना बड़ा सेटअप किया हुआ है, कम्युनिज्म सेटअप है, वो एक बंदे के सर पे खड़े हैं। पाकिस्तान की फिजा और है ना, ये मिस्र है कि यहाँ $10 अरब दे के कर दे। हालत आपकी ये है कि आप अमेरिका की झोली में पूरी तरह गिर गए। 1 साल 4 महीने के बाद भी IMF ने टका नहीं दिया आपको। IMF कभी आपको यूं घुमाता है, कभी आपको यूं घुमाता है, कभी कहता है पेट्रोल बढ़ा दो, कभी कहता है ये बढ़ा दो। इसका मतलब यह है कि वो तमाशा देख रहे हैं और वो समझते हैं कि जब तक एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। उसने पता क्या कहा था? उसने कहा हम उस वक्त देंगे जब तुम तहरीके इंसाफ के लोगों को भी साथ शामिल करो, क्योंकि हम ये सॉवरेन गारंटी पे दे रहे हैं। कल को अगर उसकी गवर्नमेंट आ जाती है और आप कर्ज अदा नहीं करते तो IMF की इज्जत खत्म हो जाती है बैंकों को सामने। हर बंदे को इज्जत है, ये मतलब नहीं है। IMF पैसे इसलिए रखता है, गारंटी देता है कि हम कर्जा अदा कर सकेंगे। वो कहते हैं 6 महीने तुमने यहाँ रहना है, या तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करें। 6 महीने पहले IMF ने कहा था जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नहीं होती हम आपको आपकी किस्त नहीं देंगे। तो पाकिस्तान जो है, इवन चाइना भी ये समझता है कि रिसेंटली जो फिनोमेना हुआ है उनका जो उनको बंदे के खिलाफ जो तरीने वाला मसला बना है, वो भी समझते ये हैं। और उन्होंने गवादर में जाके देख लिया, अपने बंदे मरवा के देख लिया कि ये सिक्योरिटी सिस्टम इनइफेक्टिव हो जाता है जब तक लोग साथ नहीं होते। और आज चाइनीज प्रेस में यही जो मैं देख रहा था, यही उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो बॉस, सबसे ज्यादा पब्लिक सपोर्ट जिसके साथ है आपके ख्याल में, उसके पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि यहां पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चलने चाहिए, लेकिन उनमें से अभी हम इसी बात के अंदर तय कर रहे हैं कि उनमें से कुछ खातिर नहीं निकलेगा। इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है? क्या आपके ख्याल में, अगर आप मशवरा दें, अगर मिसाल के तौर पर क्या मशवरा देंगे, क्या करें खान साहब? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तलवार जो है ना वो तो लटक रही है। ये आप मत भूले कि सुप्रीम कोर्ट की तलवार नहीं लटक रही। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन इंप्लीमेंट नहीं कराती, नहीं हुए, अगर उसके बाद इंप्लीमेंट होने के बाद अगर सजाएं नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट पे ताला लगा दे। पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की किसी तारीख में ये नहीं हुआ कि एक हुक्म की हुक्म अदूली हो जाए और इंसान को सजा न मिले। या तो 14 मई को इलेक्शन होंगे या 14 मई को फिर सजाएं मिलेंगी, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगी और सारी पार्टियां मिलकर अमेंडमेंट करेंगी। कोई और रास्ता नहीं है। ताला लग जाएगा, चीफ जस्टिस का दफ्तर बंद हो जाएगा। सब आपको पता है कि कल 8 जजों की उन्होंने बुला लिया ना उसके ऊपर, और तमाम पार्टियों को 2 मई को बुला लिया। क्यों बुला लिया? पार्लियामेंट को बुलाया सामने। ये मसला कभी नहीं होता कि एक आपका फैसला इम्प्लीमेंट ना हो और आप उस फैसले को इम्प्लीमेंट होने के बाद आप उसको सजा ना दें। यानी आप एक आदमी को 4 आदमियों को आप फांसी देते हैं और जल्लाद इनकार कर देता है, चलो उससे नहीं होती, तो क्या आप जल्लाद को सजा नहीं देंगे? वो देनी पड़ेगी, वरना आपका सिस्टम खत्म है पाकिस्तान का। डायकोटमी ऑफ पावर ले आए ना बोरिया साहब वो बीच में, वो कहते हैं कि हम भी एक सुतून है और हमारे पास अगर पैसे नहीं है और पैसे देने का इख्तियार हमारे पास है तो हम कैसे इख्तियार के होते हुए पैसे दे दें कि हमारे पास है ही नहीं। ये इनकार करें ना जाके वहां, किसी ने हो गया सर इनकार। इलेक्शन कमीशन ने जाके आज बता दिया, उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं है हमारे पास। नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है। अच्छा सुने, उन्होंने चक्कर चलाया, उन्होंने पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया कि पैसे दे दो, ठीक, उसके बाद पार्लियामेंट से कहा, फिर बाद में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल बिल
नबी लेके आते हैं। जाहिर सी बात है। और ये साहब उन्होंने वहां पे टेक्निकल चलना है, अपने आप को भी बचा के चलना है, ये सबको नजर आ रहा है इस वक्त जो तमाशा पार्लियामेंट के अंदर लगा हुआ है। टेक्निकल नहीं चल सकते वहाँ, टेक्निकल भी नहीं चल रहे ना यार, मुझे बताओ टेक्निकल चल रहे हैं वहां पर। अगर टेक्निकल चले हैं तो आपको पता है कि दोबारा शहबाज शरीफ को क्यों वोटर कॉन्फ्रेंस देना पड़ा है? जी बिल्कुल, इसी वजह से तो मनी बिल रिजेक्ट हो गया था उनका।